नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी मैथ की क्लास नंबर 3 समय और काम और पाइप और टैंक की अपन क्वेश्चन कर रहे थे। उसके अंदर दो टॉपिक एक साथ लेके चल रहे थे और क्वेश्चन नंबर 16 दिया था आपको होमवर्क के लिए। तो दोबारा से देखिए इसको कैसे करना है। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है वो कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में। और पाइप बी है वो कितने घंटे में भर सकता है? 18 घंटे में। यदि भरने वाला पाइप है तो उसको अपन प्लस लिखेंगे। आगे दे रखा है कि जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है और पाइप सी है वो कितने घंटे में खाली कर देगा? 8 घंटे में खाली कर देगा। जो खाली कर रहा है इसलिए अपन ने उसको लिख दिया -8। अब पहले अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बाद में देखेंगे क्या पूछ रहा है। इतना तो अपन को सारी क्वेश्चन में करना ही करना है। तो यदि मैं 12, 18 और 8 का मैं लघुत्तम लूं, लहसा लूं, तो यदि 72 लिख दूं मैं यहाँ, तो 12 6 72 ये आएगा प्लस का, क्योंकि पाइप ए जो है वो टंकी को भर रहा था। और 18 चौक 72, ठीक है। 18 गुना 4 72 और 8 अंटे 64 9 अंटे 72, ये आएगा माइनस का 9। ये माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि जो टंकी सी है वो इसको खाली करे। आगे क्या बोल रहा है? ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को, तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी है? ए और बी दोनों 1 घंटे में मिलके कितना टंकी को भरते हैं? 6 + 4 यानी 10। कितने? 1 घंटे में। कितने घंटे के लिए खोला है इसको? 4.5 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 4.5। ऐसे लिख दो या 4.5 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 10 गुना 4.5, यानी टंकी कितनी भरी जा चुकी है? 45 टंकी भरी जा चुकी है। यदि अपन मान ले कि टंकी में 72 लीटर पानी आता है टोटल, तो कितने लीटर टंकी भरी जा चुकी है? 45 लीटर टंकी भरी जा चुकी है। अब कितनी भरनी है अपन को? तो 45, 72 और 45 का अंतर कितना होता है? 27। 4 5 6 7 72, ठीक है। 27 का अंतर हो गया। ये 27 टंकी अपन को आगे क्या देना है? शेष खाली है, ये शेष है 27 बाकी है, अभी टंकी खाली रखी है। और फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा? सॉरी, अपन को 27 की जरूरत ही नहीं है। यहाँ अपन को ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर टंकी को 4.5 घंटे में कितना पानी डालते? तो अपन ने निकाल दिया 45 पानी डालते। टंकी में कितना पानी आ गया? 45 पानी आ गया। अब इन्होंने क्या किया? इन टंकियों को तो दोनों को कर दिया बंद, सॉरी इन दोनों नलों को तो कर दिया बंद, नल या पाइप जो भी है। और इन्होंने क्या किया? जो टैंक पाइप था जो खाली कर रहा था उसको शुरू कर दिया। तो वो 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है? 9। माइनस दिख रहा है ना आपको? तो वो 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है? 9। तो 45 पानी निकालने में उसको कितना समय लगेगा? 9 पंचे 45, 5 घंटे। 5 घंटे में वो इसको खाली कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में है, 5 घंटे। पहले क्या था कि पाइप ए और बी है जिसकी कैपेसिटी थी, ये 12 घंटे में बढ़ता है, ये 18 घंटे में बढ़ता है। पाइप सी है जो 8 घंटे में खाली कर सकता है। अब ए और बी को ये 4.5 घंटे के लिए खोलते हैं। तो ए और बी को 4.5 घंटे के लिए यदि मैं खोलूं तो 6 पानी ये डालता है 1 घंटे में, 1 घंटे में 4 पानी ये डालता है। 6 4 10 लीटर पानी आ गया 1 घंटे में। तो 4.5 घंटे में कितना पानी आ गया? 45 लीटर। अब क्या किया इन्होंने? ए और बी को बंद कर दिया और सी को खोल दिया। तो ये 45 पानी वापस खाली करना है। तो 45 पानी, ये 1 घंटे में 9 लीटर पानी निकालता है, तो 5 घंटे में कितना निकाल देगा? 45। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया जाता है। देखना देखिए वीडियो में आ रहा नहीं आ रहा। ये एक कार्य को
एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगा रहा है ये? 20 आदमी लगाए, 20 व्यक्तियों को लगाया गया। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया। ठीक है भाई, लगा दिया। आगे क्या बोल रहा है? कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिनों के बाद 4 व्यक्ति 4 दिनों के बाद काम छोड़कर चले गए। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या याद करो। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या याद करो। आवश्यक दिनों की कुल संख्या बताइए। ऑप्शन है आपके 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन। तो यहां अपन देखेंगे कि 8 दिन में 20 आदमी कार्य को करते। मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक MDH वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे 8 दिन है और व्यक्ति कितने हैं? 20। तो 8 व्यक्ति 20 दिन में टोटल कितना काम कर देंगे? 160। 8 को यदि मैं 20 से गुना कर दूं 160। आगे क्या हुआ कि 4 आदमी 4 दिन बाद में काम छोड़कर चले गए। कितने आदमी? 4 आदमी 4 दिनों के बाद कार्य छोड़कर चले गए। तो 4 आदमियों ने 4 दिन में कितना काम कर दिया? 16। 4 आदमियों ने 4 दिन में कितना काम कर दिया? 16। तो यहाँ पे है 8 व्यक्ति 8 दिनों में 20 व्यक्तियों ने काम किया। तो अपन ने कर दिया कि 8 दिनों में 20 व्यक्तियों कितना काम कर सकते हैं? 160 काम कर सकते हैं, गुणा कर दिया। आगे है 4 व्यक्तियों ने 4 दिनों तक ही काम किया। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। 4 व्यक्तियों ने, कितने व्यक्ति है? 4 व्यक्ति है, इन्होंने 4 दिन तक ही काम किया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, शुरू में जो आदमियों ने काम किया उन्होंने 4 दिनों तक काम किया। तो शुरू में आदमी तो 20 ही थे ना अपने पास में। आदमी कितने थे? 20। उन्होंने 4 दिन तक काम किया तो काम कितना हो गया? 80 काम हो गया। तो फिर ये जो 4 आदमी थे ये छोड़ के चले गए। तो अब आदमी कितने हो गए अपने पास में? 16, क्योंकि शुरू में 20 आदमी थे। तो जब 80 काम हो गया 160 में से, तो कितना काम बाकी रह गया? शेष काम कितना रह गया? 80 रह गया। ये जो 80 काम है ये कितने आदमी करेंगे? 16 आदमी। जो बाकी का काम रहा है 80, ये कितने आदमी करेंगे? जो बाकी के आदमी बच गए 16। तो 16 5 80। ये कितने दिन लगाएंगे इसमें? 5 दिन लगाएंगे। अब पूछा क्या है? आवश्यक दिनों की कुल संख्या। कुल संख्या मतलब 4 दिन इसको पहले लग चुके काम को होते हुए और 5 दिन फिर ये लगा दिए, तो टोटल कितने दिन हो गए? 9 दिन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझ ले, दोबारा से करते हैं एक बार। बीस आदमियों को मैं एम से लिख देता हूं। 20 आदमी 8 दिन में ये काम करते हैं। तो गुणा होके कितना हो गया? 160। अपन मान लेते हैं कि टोटल काम कितना है? 160। तो ये शुरू में 20 आदमी रहेंगे और कितने दिन तक काम चला?
4 दिन तक काम चला, तो सीधी सी बात है 80 काम हो गया। 80 काम हो गया तो शेष काम कितना बच गया आपके पास में, 160 में से 80 माइनस किया तो 80 बच गया। शेष काम कितना हो गया 80। अब ये जो 20 आदमी थे इसमें से 4 दिन काम होने के बाद में 4 आदमी छोड़कर चले गए, तो कितने आदमी बचे, 16 आदमी बचे। तो ये जो 80 काम है वो कितने आदमी करेंगे, 16 आदमी करेंगे। तो 80/16 यानी कि 5 दिन, 5 दिन में ये बाकी का काम पूरा कर देंगे। अपन को पूछा है कि टोटल कितना समय लगा, तो 4 दिन तो यहाँ लग चुके इस काम को चलते हुए और 5 दिन यहाँ लग गए, तो 4 और 5 कितने दिन लग गए अपन को इस काम को करते हुए, 9 दिन लगे। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए को आपको यहाँ पे टिक करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक किसी कार्य के 60% भाग को ए किसी कार्य के 60% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 15 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बोल रहा है ये, वे 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। वे 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते, शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। अकेला सी इसी कार्य के अकेला सी इसी कार्य के 1/8 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन है 12, 6, 3, 8। क्वेश्चन नंबर 18, एक इसी कार्य के 60% भाग को 6 दिनों में करता है। कितना समय लेता है ये, 6 दिन लेता है। कितना भाग में, 60% भाग। 60% काम करने में इसको 6 दिन लगते हैं। किसको, एक को। तो जब 60% में 6 दिन लगते हैं तो 10% में 1 दिन लगेगा। तो कहने का मतलब वह 100% यदि काम इसी से पूरा करवा ले तो सीधी सी बात है 10 दिन लगेगा एक के लिए।
तो अपन लिख सकते हैं कि एक को काम को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। जब 60% काम 6 दिन में कर सकता है तो 100% काम 10 दिन में करता है। 100% का मतलब पूरा का पूरा काम, चाहे वो कितना भी हो। आगे बोल रहा है बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। बी कितने दिन लगाता है उस काम में, 15 दिन लगाता है। इन दोनों का अपन लैस से लेंगे तो 30 आ गया, 10 या 30, 15 दूनी 30। वे 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब क्या हुआ, ये दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। 3 + 2, 3 + 2 ये 5 काम करते हैं। कितने दिनों तक किया इन्होंने काम, 3 दिन तक किया, यानी कि 15 काम ये कर चुके। एक दिन में 5 काम करते हैं तो 3 दिनों तक इन्होंने कितना काम कर दिया, 15 काम कर दिया। शेष काम कितना रह गया, 15 घटा देंगे 30 में से तो 15 क्या रह गया, शेष काम। बाकी का काम रह गया 15 काम। अब आगे क्या हुआ, आगे जो शेष काम है यानी जो अपना 15 काम है, शेष काम को अकेले सी द्वारा, अकेले सी ने किया, कितने दिनों में किया, 12 दिनों में। तो अपन देखेंगे कि जो शेष काम है 15 काम, इसको पूरा करने में सी कितने दिन लगाता है, 12 दिन लगाता है। अपन को पूछा गया है अकेला सी इसी कार्य के 1/8 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल काम अपने पास में 30 है, टोटल काम 30 है। 30 काम का 1/8 भाग, 30 काम का 1/8 भाग को सी कितने दिन में करेगा। जब 15 काम करने में ये 12 दिन लगा रहा है, तो इसको यदि आप यहाँ पे काट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या डायरेक्ट करना चाहो तो 12 दिन लगा रहा है कितना काम करने में, 15 काम करने में। और 30/8 काम करने में ये कितने दिन लगाएगा, 30/8 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 15 दूनी 30, 2 से काट दिया 4, 4 से 12 को काट दिया 3, कितने दिन लगाएगा ये, 3 दिन लगाएगा। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ऑप्शन सी को अपन को यहाँ पे टिक करना होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 2/3 भाग, तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा।
कितने समय में ऑप्शन है आपके पास में 18 घंटे, 12 घंटे, 22.5 घंटे और 15 घंटे। तो यहाँ पे दो नल है वो टंकी को खाली कर रहे हैं, एक नल है जो सी है वो टंकी को भर रहा है। तो जो खाली कर रहे हैं वो दो नल है ए और बी। ए टंकी को खाली कर रहा है 15 घंटों में और बी टंकी को खाली कर रहा है 18 घंटों में, और जो नल सी है वो टंकी को 6 घंटों में भर रहा है। भरने वाले नल को अपन प्लस लिखते हैं और खाली करने वाले नल को अपन माइनस लिखते हैं। यदि 15, 18 और 6 का यदि अपन लघुत्तम ले तो 5 × 15, 6 × 18 और 6 ही गया, ये हो गया 90। इसका लघुत्तम आएगा 90। इसका लघुत्तम आ गया 90। 15 से यदि अपन 90 को डिवाइड करें तो 6 माइनस का आएगा और ये आएगा 5 माइनस का और ये आएगा प्लस का आएगा 15। माइनस का 6 माइनस का 5 प्लस का 15। अब ये बोल रहा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तीनों पाइप यदि एक साथ खोल दे तो आप देखोगे रिजल्ट कि -6 -5 और प्लस का 15 टोटल कैलकुलेशन में कितना आ गया अपने पास में, प्लस का 4 आ गया। माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 11 हो गया और प्लस का 15, तो अपने पास में रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया। यानी जो टंकी है उसमें 4 पानी जा रहा है कितने समय में, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है, 4 पानी जा रहा है। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। सही। अब ये बोल रहा है कि टंकी का 2/3 भाग, कितना भाग, 2/3 भाग। तो टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 90 की, और 90 का 2/3 यानी कि 2/3। 2/3 का मतलब हो गया 2/3, तो 2/3 का मतलब हो गया ये कितना आएगा, 60। यदि 3 से मैं 90 को काट दूं 30, 30 को 2 से गुणा करूं 60। ये 60 भरना है अपन को। टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भरेगा, तो ये 60 ही भरना है अपन को, पूरा 90 नहीं भरना। ये बता रहा है 2/3 भाग को ही अपन को भरना है। तो 60 भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा में ये 4 भरता है, तो 60/4 कितना आ गया, 15। 15 घंटे लेगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी को आपको टिक करना है, 15 घंटे। 90 में अपन को 4 का भाग नहीं देना, 90 में 4 का भाग दिया 22.5 आएगा, जो भी ऑप्शन में है। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है टंकी का 2/3 भाग भरना है अपन को, पूरी टंकी को ये भरवा ही नहीं रहा तो क्यों भरना अपना जबरदस्ती। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। एक इसी प्रोजेक्ट को शॉर्ट में लिखता हूं मैं थोड़ा। ए और बी किसी प्रोजेक्ट को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, यदि दोनों मिलकर प्रोजेक्ट पर
काम करना शुरू करते हैं, और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले, और बी प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है। तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा होगा? तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा होगा? ऑप्शन है आपका 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। 7, 8, 9, 10। तो यहां देखेंगे अपन ए और बी कितने दिन लगाते हैं। ए लगाता है 10 दिन और बी कितने दिन लगाता है 15 दिन। यदि दोनों का अपन लैसा ले 30 लैसा आ गया, ये 3 बार भाग गया, ये 2 बार भाग गया, यानी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5 काम करेंगे। लेकिन ये बता रहा है कि यदि दोनों मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले 5 दिन पहले, बी ने कब काम छोड़ा? बी ने काम छोड़ा पूरा होने से 5 दिन पहले, पूरा होने से 5 दिन पहले। अब इसको उल्टा समझना आपको थोड़ा सा। यदि ये पूरे काम में होता साथ में, यदि ये 5 दिन और काम करता, इसने 5 दिन पहले छोड़ दिया पूरा होने से, यदि ये 5 दिन और काम करता, कितने दिन? 5 दिन यदि ये काम करता तो 5 दिन में कितना काम करता? 10 काम करता। एक दिन में ये 2 काम करता है बी, तो 5 दिन में ये कितना काम करता? 10 काम करता। और पहले से अपने पास में कितना काम है? 30 काम है। और अपन बोल रहे हैं ये 5 दिन और काम करता है। यदि ये कर दिया होता इसने काम, तो अपना काम टोटल कितना होता? 30 + 10 40 काम होता। टोटल काम कितना होता अपना? 40 होता। हालांकि 30 है, लेकिन यदि इसने ये बता रहे कि छोड़ दिया 5 दिन पहले, यदि ये नहीं छोड़ता 5 दिन ये और काम करता, तो 5 दिन में कितना काम कर देता? ये 10 काम कर देता। तो अपना टोटल काम कितना होता? 40 काम। तो अभी ये 5 दिन करवा दिया अपने इसको काम, तो टोटल काम हो गया 40 काम। तो टोटल काम जब 40 हो गया, तो एक दिन में ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 5 काम। तो 40 काम करने में इनको कितना समय लगेगा? 8 पंचे 40, 8 दिन। 8 दिन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपको ए को टिक करना है। यानी अपन को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है इसको, कि जब बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो अपन ये उल्टा मान के चलेंगे कि बी ने 5 दिन काम किया है। यदि इसने किया होता तो कितना काम करता? ये 10 काम करता। तो जब अपन इससे 10 काम करवा लिया है, तो टोटल काम अपन को बढ़ाना पड़ेगा। तो 30 और 10 कितना हो गया? 40 हो गया। अब 40 काम जो है ये दोनों मिलकर पूरे करते हैं 5। तो 5 40/5 8 दिन। 8 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, पाइप ए और बी, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे या 16 घंटे में भर सकते हैं। क्रमशः
12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। 3 घंटे बाद पाइप बी बंद कर दिया गया। 3 घंटे बाद पाइप बी बंद कर दिया गया। टंकी के बचे भाग को भरने में टंकी के बचे हुए भाग को भरने में टंकी के बचे हुए भाग को भरने में पाइप एक को कितना समय लगेगा? पाइप एक को कितना समय लगेगा? ऑप्शन लिख देते हैं अपन। 7, 9, 5 से 1/4, 6 से 3/4। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है वो 12 घंटे में भरता है। पाइप बी है वो कितने घंटे में भरता है? 16 घंटे में भरता है। 12 और 16 का यदि अपन एलसीएम ले तो 48, 12 चौक 48, 48। ठीक है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि 1 घंटे में यदि दोनों पाइप चालू है तो कितना पानी भर देंगे? 4 और 3 7 पानी भर देंगे। 7 लीटर मान लेते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? 3 घंटे तक ये दोनों पाइप चालू थे, तो 1 घंटे में 7 भरते हैं तो 3 घंटे में इन्होंने कितना भर दिया? 21 भर दिया। जब दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 और 3 7 भरते हैं तो 3 घंटे में 7 या 21 पानी भर दिया। बच कितना गया? 27 लीटर पानी टंकी में और आना है। शेष कितना रह गया? तो 48 में से 21 घटा दिया, कितना बच गया? 27। 27 के लिए क्या बोल रहा है ये? टंकी के बचे हुए भाग को भरने में पाइप एक को कितना समय लगेगा? जो बचा हुआ है 27, इसको कौन भरेगा? ए भरेगा। और ए एक दिन में कितना भरता है? 4 भरता है। तो 27/4, 27/4 को लिखते हैं 6 चौकी 24 और 6 सही 3/4। 6 सही 3/4 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी को आपको यहाँ पे टिक करना होगा। 27/4, 6 सही 3/4। तो ये था आज का अपना क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन कम किए अपन ने मैथ की क्लास में, लेकिन ऐसे अपन कंटिन्यू वीडियो जारी रखेंगे। तो मिलते हैं अपनी क्लास नंबर 4 में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।